राधे राधे। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं त्रिनेत्र भाग्य की तरफ से, हमारी तरफ से। आप ध्यान दें कि अगर हमें माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में रहें, ऐसा अगर हमको करना है तो उसके लिए हमें विशेष मुहूर्त का जानकारी होना अति आवश्यक है। पूजन में आपको विशेष देखिए, पूजा की जो सामग्री होती है वो तो होती ही है, आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना वो तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन एक दो जो सामग्री होती है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर आती है, तो उन दो चार चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो उनको लेकर के अगर आप पूजा करेंगे तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी साल भर के अंदर अंदर आपके सभी मनोकामना पूर्ण करेगी, अपना पूरा प्रभाव आपके घर लाके करेगी। और जब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर होगी तो आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। तो क्या करें इस बार माँ लक्ष्मी आपके घर पर आए, क्या करें इस बार कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। ये दिवाली आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके समाज के जीवन में एक अच्छा बहुत सुंदर सा वक्त लेकर के आए जिससे आपका जीवन सफल हो। तो इसमें सबसे पहले तो एक हमको लेके आना है कमल का फूल। आसपास मिल जाते हैं, पुष्प वाले की दुकान पे मिल जाते हैं, अगर नहीं है तो आज अगर आप बोलोगे तो कल तक वो आपको अवेलेबल करा देगा। एक कमल का फूल आपको लेकर के आना है, उसको घर ला करके खोलना है। उसके बाद एक आपको लाना है चांदी का सिक्का जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान हो, खड़े ना हो। ध्यान रखना, चांदी के जो सिक्के आते हैं उनमें कई प्रकार के तरह से हम मूर्तियां बना देते हैं। एक तो लक्ष्मी गणेश जी बैठे हुए हैं, एक लक्ष्मी गणेश जी खड़े हुए हैं, तो हमें बैठे हुए लक्ष्मी गणेश का सिक्का लेके आना है, खड़े हुए का नहीं लाना है। उसके बाद हल्दी और घी से लेकर के एक पोस्टर माँ लक्ष्मी का उनके मस्तिष्क पर, यहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणेश का सिक्का चिपका देना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे माता रानी आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए, माता रानी आप यहां पर विराजमान रहिए, इस जगह आपकी असीम कृपा हो, ऐसा आपको करना है, बोलना है। और उसके बाद कुमकुम और अनार का एक फल आपको लेके आना है। एक अनार अवश्य लाना है क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अनार का फल माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है, अन्न चढ़ाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से इत्र आपको लेके आना है। इत्र माँ के कानों में लगाना है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगरबत्ती बिल्कुल ना लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, घी की जोत जलाएं, और वो घी की जोत ऐसी जला सके कि पूरी रात जले, अखंड पूरी रात जले, बुझे ना, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस बार माँ लक्ष्मी आपके घर अपनी पूरी कृपा बरसाने वाली है अगर नियम से आप पूजा करते हैं तो। जी देखिए, दीपों का त्योहार है दिवाली, जितने अधिक हम दीप जलाते हैं उतना ही अधिक हमारे मन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो इसमें बेसिक ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5 दीप जलाएं, 11 जलाएं, 21 जलाएं। आप कम से कम अपने पूरे घर में 108 दीप तो जलाएं ही जलाएं। 108 दीपों के साथ साथ दीपों से एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक कैसे बनेगा? दीप को जमा जमा करके ऐसे रख दिया जाता है, फिर ऐसे रख दिया जाता है, तो वो स्वास्तिक बन जाता है, और उसको फिर स्वास्तिक बनने के बाद प्रज्वलित करें। और जहां पर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करने वाले हैं, जिस कमरे में या जिस मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जहां पर आपको कंबल का आसन लेना है, 108 दीपक जलाने हैं। ध्यान रखना, ज्यादा हो सकते हैं, कम ना रहें, ध्यान रखें, क्योंकि हमारे हर्षोल्लास का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। इस समय बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपको यह भी पता है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राम जी जब वनवास काट के, रावण को मार के, विजय प्राप्त करके और अयोध्या में लौटे थे, तो वहां दीपदान हुआ, दीपों से उनका स्वागत किया। तो हम भगवान का स्वागत करते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, तो इस उपलक्ष्य में तो ये मनाया जाता है। तो जितने दीपक हम जलाएंगे, और विशेषकर मैं आपको बता दूं कि जो मेन गेट होता है घर का, वहां पर घर के मेन गेट के दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ घी के जोत होनी चाहिए, मोमबत्ती ना लगाएं। बहुत से लोग मैंने देखा है मोमबत्ती लगा देते हैं, बिल्कुल ना लगाएं। और दोनों तरफ ही जोत होनी चाहिए, और वो भी घी की होनी चाहिए। और वो शुद्ध घी, अगर गाय का घी आपको मिलता है तो विशेष लाभकारी होगा और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके पास होगा।
और ध्यान रखिए, जो मेन गेट पे आपने 2 जोत जलाएंगे घी की, वहां से लेकर के जहां पर आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं वहां तक मां लक्ष्मी के चरण कमल चिपकाते चले जाएं। कागज के भी ले सकते हैं, आप रंग से भी बना सकते हैं। आप महावर जो आता है, एक सिंदूर टाइप का महावर जो माता है पैरों में लगाती हैं, उनके पैर भी आप बना सकते हैं और वो वहां तक बनाएं जिस क्षेत्र में आप माता रानी की पूजा करने वाले हैं। तो वहां जाकर के और 2 दीप आप बीच में अगर कोई गेट पड़ता हो तो उस पे लगाएं, फिर अगला कोई गेट पड़ता हो तो उस पे लगाएं, और कोई गेट नहीं पड़ता है उसके अलावा तो बिल्कुल ना लगाएं। उसी जगह जोत जलाएं, प्रज्वलित करें, और वो जोत रात को जलनी चाहिए, अर्थात पूरी रात वो जोत जलनी चाहिए जो माता रानी के सामने आपने रखी है। माता रानी की जो जोत आपने रखी है वो पूरी रात जलेगी। उसमें थोड़ा सा अन्न, गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो माता रानी की मूर्ति के सामने रखें। उस पर कुछ सिक्के रखें और कुछ आपके पास जो भी पैसे हैं वो रख सकते हैं। गहने, बहुत से लोग तो गहने भी रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, लेकिन उन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। और माँ लक्ष्मी से सबसे पहले गणेश जी को मनाएं। हाथ में चावल लेकर के थोड़ी सी हल्दी से पीले करके गणेश जी का आह्वान करें, माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और गणेश जी को मनाएं, प्रणाम करें। हे गणेश जी, आप हमारे यहाँ आकर विराजमान हो और माँ लक्ष्मी को साथ लेकर के आए। आह्वान करने के बाद पूजन करें, पूजन के बाद भोग लगाएं, और भोग के बाद जब आप परिपूर्ण रूप से भोग लगा करके आप दंडवत करके आरती करके जब उठते हैं तो आपके मन में एक प्रसन्नता सी अपने आप जाग जाती है। और मान लीजिए जिसके मन में प्रसन्नता नहीं जगी है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हुई है, और जिसके मन में प्रसन्नता उठी उसी समय जैसे ही आपने दंडवत करके उठे और मन में खुशी सी उत्पन्न हुई, तो मान लीजिए मां लक्ष्मी आप पर परिपूर्ण रूप से खुश हो गई हैं और इस साल आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। और इस समय कमल के फूल पर विराजमान करें मां लक्ष्मी को और देखें वो आपको कितना, क्योंकि सरस्वती रूप होता है और सरस्वती रूप कमल पर सौम्य स्वरूप होता है, क्रोधित वाला नहीं। और हमें वो जो धन चाहिए जो हमारे घर में रुक सके और अच्छे कार्यों में खर्च हो सके, ऐसा नहीं कि कोर्ट केस में हो, बीमारी में हो, वो नहीं चाहिए हमें सौम्य स्वरूप चाहिए। मां लक्ष्मी का भी सौम्य स्वरूप चाहिए। तो अगर ऐसा आप करोगे तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माँ की कमी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी का हाथ सदा आपके सर पर रहेगा। विशेष रूप से आपको माँ लक्ष्मी को मनाना है और उनकी पूजा विधान पूर्वक करनी है, जो विधान मैंने आपको बताया। माँ लक्ष्मी की कथा भी कर सकते हैं। अब आरती की बात आती है तो 2 आरती करें, पहले गणेश जी की करेंगे फिर माँ लक्ष्मी की करें, और फिर आप देखें कि आपके घर में कितना लाभ होता है और माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है। जी कि देखिए, दीपावली हुआ, होली हुआ या कोई ग्रहण काल, जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय ये टोने टोटके या उतारा चढ़ावा बहुत किया जाता है और इसकी रात्रि को ही लोग करते हैं। अब आप देख लेना, कल जब दीपावली आप मनाओगे रात्रि के 12 बजे के बाद जिस चौराहे पे आप जाओगे कुछ ना कुछ पड़ा मिलेगा, कोई मटका पड़ा मिलेगा, कुछ भी पड़ा मिलेगा, वो टोने टोटका है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करता हूँ, बेटा करने वाले न जाने क्या क्या करते हैं, आपको उनसे दूर रहना है। दूर का मतलब आप जा रहे हैं और आपने देख लिया कोई जोत जल रही है चौराहे पर या कुछ सामान मिष्ठान पड़ा हुआ है चौराहे पर, तो आप उसको टोके नहीं, चुपचाप निकल जाए और ना उसे स्पर्श करें। बहुत से लोग होते हैं थोड़े उपद्रवी होते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, लात मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो गलत है बेटा, ऐसा ना करें। और अगर आप किसी के ऊपर ऐसी संभावना है कि किसी के ऊपर ऊपरी पराई बाधा है, भूत प्रेत का आगमन है या कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में है या नजर गुजर का साया है, तो वो क्या करेगा, एक बतासा लेंगे, पतासा जिसको आप बोलते हैं, सफेद जो होता है, उसमें 2 लौंग लगाएंगे जो माता रानी का भोग देते हैं नवरात्रियों में, तो 2 लौंग लगाएंगे। ऐसे हम 5 जोड़ा सेट करेंगे। 5 जोड़ा सेट करके एक अग्नि लेंगे, चाहे आप गोसे की ले सकते हैं चाहे लकड़ी की ले सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करें, वहां पर थोड़ी सी धूप डालें, घी डालें, हवन स्वरूप करें जहां आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो 5 के 5 जो बतासे हैं उनको घी में भिगो करके आपको अग्नि में माँ लक्ष्मी के नाम से रखने हैं और प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, या तो आप दूर करें या आपकी जो बहन है
जैसे माँ काली है, या आपको सिर्फ लक्ष्मी जी को देना है और किसी को नहीं देना, और वो लक्ष्मी जी जाने कि किसके द्वारा उस कार्य को कराएंगी और आपके घर में सुख शांति होगी। आपको सिर्फ माँ लक्ष्मी को भोग देना है, किसी और को नहीं देना। ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा है। अगर उस जगह आप काली को भोग देते हैं या किसी और को भोग देते हैं तो वो विकराल रूप में आती हैं, तो वो आपके घर में और उपद्रव कर सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, माँ लक्ष्मी को भोग देना है और प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी आप जैसे चाहो वैसे इस कार्य को दूर करो, ये जो समस्या है इसे दूर करो। मैं गारंटी से कहता हूँ, जिन भाइयों के, जिन माता बहनों के घर में भूत प्रेत की बीमारी है, बाधा है, नजर गुजर की बाधा है, किसी का किया कराया है, बंधन है, वो सब इस क्रिया को अगर आज करता है, रात्रि के 12 बजे नहीं करना, रात्रि के 2 बजे नहीं करना, जिस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो इस समय का मुहूर्त है 5 से 7:30 बजे का, उस समय आपको यही क्रिया कर देनी है। फिर आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में ऊपरी पराई बाधा तो रुक ही नहीं सकती और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो जो बात मैंने आपको बताई उस हिसाब से आपको करना है, नियम से करना है। और जिस जगह आप बैठे हो, पूजा कर रहे हो, जिस रूम में आप पूजा कर रहे हो या घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें आप पूजा कर रहे हो, तो उसके 5.25 या 7.25 फुट की लंबाई तक चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें, एक बंधन बनाए, कोई आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा घर में ना आए। और उसके बाद जो पूजा का जल है उसका पूरे घर में छिड़काव कर दें, अंदर से बाहर की तरफ। और फिर आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी ही होगी, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में सब कुछ प्रसन्न होगा। पितरों को याद अवश्य करना, बिना पितरों की पूजा के आपकी कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती। ये ध्यान रखना, जब तक आप पितरों को पूजित नहीं करेंगे, पितरों को बलवान नहीं करेंगे, बलिष्ठ नहीं करेंगे, आपके आधे कार्य तो असफल होते हैं पितरों की वजह से। तो पितरों को भी पूजना है, स्मरण करना है, मन में ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। फिर आप देखेंगे गुरुजी, आपकी बार जो हमने दिवाली का पूजन किया, आपके बताए अनुसार जैसे किया, अब तो हमें बहुत लाभ है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसी हुई है। तो ये सब नियम से अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न ना हो, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और माँ तो माँ है, ममता की देवी माँ है। अगर बच्चा बिल्कुल थोड़ा भी रोएगा तो सबसे पहले पिता को दर्द नहीं होता, माँ को दर्द होता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ तो माँ है और माँ की ममता को तो कोई नहीं समझ सकता। तो क्या हमारी लक्ष्मी माँ हमारी माँ नहीं? माँ है। और उन्हीं के अनुसार हम विनती करें, माता रानी हमें ये कार्य करो, तो वो अवश्य पूरा करेंगी। अपने बच्चे की पुकार अवश्य सुनती हैं। लेकिन बच्चे को पुकारना कैसे है, वो नियम क्या होना चाहिए, वो आपको जानना चाहिए कि उस नियम से हम माता को पुकारें, जिससे माँ दौड़ी चली आए और हमारे घर में आकर के रुक जाए, पास करे। ऐसा नहीं है कि आपके घर में रुक गई तो मेरे घर में क्या होगा। माता के तो रूप हैं, ये तो स्पर्श मात्र है। अगर आपके घर पर एक नजर डाल दी, सिर्फ नजर डाल दी, मान लीजिए आपके तो भाग्य उठ गए। इसीलिए आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें और विधान से करें, जिससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका जीवन सफल हो।